हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रभास हिंदी विद संगीता भैया। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संदेश लेखन के बारे में। संदेश लेखन यानी कि मैसेज राइटिंग, संदेश के प्रकार, संदेश लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें, संदेश की विशेषताएं, सूचना और संदेश में क्या अंतर है और उसका फॉर्मेट एक उदाहरण के माध्यम से हम सब कुछ समझेंगे। डियर ऑल, आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का स्नेह हमारे मोटिवेशन को बढ़ाता है और हम आगे बढ़ते हैं। अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखना। संदेश अर्थात मैसेज प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में संदेश देने का और लेने का बहुत ही महत्व है। एक व्यक्ति किसी न किसी रूप में दूसरे व्यक्ति को अपनी बात पहुंचाता रहता है और दूसरे का संदेश लेता रहता है, प्राप्त करता रहता है। वह अपनी बात या तो लिखकर पहुंचाता है या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करता है। और आजकल तो व्हाट्सएप या ईमेल के द्वारा भी संदेश पहुंचाने का एक सफल माध्यम बना हुआ है। तो प्राप्त सूचना को लिखकर प्रकट करने की प्रक्रिया संदेश लेखन के अंतर्गत आती है। किसी व्यक्ति विशेष या समूह द्वारा अन्य व्यक्ति तक पहुंचाए जाने वाले सुखद, दुखद, आवश्यक तथा सामान्य समाचार या सूचना संदेश लेखन कहलाता है। संदेश लेखन में संदेश देने वाले का जो भाव है स्पष्ट और सही रूप में प्रकट हो जाना चाहिए, चाहे वह व्यक्तिगत रूप से हो संदेश या सामूहिक रूप से हो। उसका संप्रेषण बिल्कुल उचित और सटीक होना चाहिए। को बताती हूँ कि संदेश किस प्रकार के हो सकते हैं। जैसे सबसे पहले है राष्ट्रीय संदेश, नेशनल। जो संदेश राष्ट्र को संबोधित करके दिए जाते हैं वे राष्ट्रीय संदेश कहलाते हैं। इनका एक निश्चित समय, दिनांक तथा आकार होता है। जैसे प्रधानमंत्री जी द्वारा पूरे राष्ट्र को संदेश देना, राष्ट्रपति द्वारा 26 जनवरी की संध्या पर संदेश देना। फिर है आपका शुभकामना संदेश। किसी त्यौहार, किसी पर्व या किसी मांगलिक कार्य, बधाई आदि देने वाले संदेश शुभकामना संदेश कहलाते हैं। जैसे दीपावली या होली के त्यौहार पर या किसी सफलता पर शुभकामना संदेश दिए जाते हैं। नेक्स्ट है सुखद संदेश। मन को प्रसन्नता देने वाले और सुखद एहसास कराने वाले संदेश सुखद संदेश कहलाते हैं। जैसे भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करे, यही हमारी अभिलाषा है, इस तरह से। शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग वाले संदेश। प्रतिदिन सुबह सुबह अपने सगे संबंधियों, रिश्तेदारों, मित्रों को दिए जाने वाले संदेश सुप्रभात संदेश इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे दोस्त, किताब, रास्ता और सोच, ये चारों जीवन में सही मिले तो ज़िंदगी निखर जाती है, इस तरह से। प्रेरणादायक संदेश, मोटिवेशनल। जिन संदेशों से जीवन में प्रेरणा प्राप्त होती है ऐसे संदेश प्रेरणादायक संदेश कहलाते हैं। इनसे क्या होता है, जीवन में हमारी एक पॉजिटिविटी आती है, एक सकारात्मकता आती है। जैसे हौसला होना चाहिए, ज़िंदगी तो कहीं भी शुरू हो सकती है, इस टाइप से। एक होते हैं व्यक्तिगत संदेश, पर्सनल। अपने माता पिता को, भाई बहन को, संबंधियों को देने वाले संदेश व्यक्तिगत संदेश कहलाते हैं। जैसे जल्दी आने का संदेश हो गया, देर से आने का, किसी कार्य की सूचना देने का संदेश या अनुपस्थिति का संदेश, इस तरह से। एक होते हैं आपके विशेष अवसर पर दिए जाने वाले संदेश। कुछ संदेश किसी विशिष्ट उपलब्धि या विशेष अवसर पर भी दिए जाते हैं। जैसे आया है वह अवसर जिसमें तुम्हारी मेहनत है रंग लाई। तो इस तरह से कई प्रकार के संदेश होते हैं जो हम प्रतिदिन अपने जीवन में प्रयोग में लाते हैं। संदेश की विशेषताएं क्या होती हैं? सबसे पहले कि ये संक्षिप्त तथा तथ्यपरक होता है। संक्षिप्त छोटा और तथ्यपरक हो गया, मतलब कोई उसका आधार होता है। उसके बाद है संदेश आपका औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों तरह का हो सकता है। फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरह का मैसेज आपका हो सकता है। नेक्स्ट है कम शब्दों में उचित तथा अधिक बात कहने वाला। जो संदेश होता है वह गागर में सागर की तरह होना चाहिए। कम शब्दों में अपनी बात को अधिक कहने वाला होना चाहिए। और संदेश में सबसे मेन बात क्या है कि इसमें जो भी मैसेज कोई किसी को देना चाहता है या मौखिक या लिखित, उसमें कोई भी जो मुख्य बात है वो ना छूटे। इधर उधर की बातों के बजाय डायरेक्ट मेन बात पर ही आना चाहिए। संदेश लिखते समय ध्यान देने योग्य जो बातें होती हैं, सबसे पहले तो क्या है, जब भी आप किसी को मैसेज लिखते हैं या आप किसी से आप ओरली भी देते हैं, मौखिक भी देते हैं, उसमें भी ध्यान रखना होता है लिखते समय तो खास तौर पे कि उचित शब्दों एवं वाक्यों का प्रयोग हो।
और नेक्स्ट है निर्धारित प्रारूप। जो संदेश लेखन का एक फॉर्मेट है जो मैं आपको आगे बताऊंगी, उस फॉर्मेट के अनुसार ही संदेश लेखन होना चाहिए। फॉर्मेट के आपको अपने मार्क्स मिलते हैं। शुद्ध वर्तनी, स्पेलिंग का ध्यान रखना है आपने। और शब्द सीमा, जितने भी आपकी शब्द सीमा जो आपके लिए बताई गई है उतने शब्दों में अपना लिखने का प्रयास करने की कोशिश करनी चाहिए। संदेश लेखन के समय अति आवश्यक बातों को सम्मिलित करें, जो बहुत ज़रूरी बात है उसको शामिल करें और अपनी तरफ से कोई भी आलतू फालतू की या बेकार की बात को उसमें ना जोड़ें। संदेश लेखन के समय एवं तिथि अवश्य लिखें और संदेश के आरंभ में समय और तिथि के बाद संदेश प्राप्त करने वाले को संबोधन और अंत में संदेश लिखने वाले के हस्ताक्षर जिसने संदेश लिखा है। तो इन सब बातों का ध्यान जब आप रखेंगे तो आपको संदेश लेखन में कोई भी आपसे गलती नहीं होगी और आप बड़ी सही तरीके से उसे आप लिख पाएंगे। नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ इसका एक फॉर्मेट के बारे में बताने जा रही हूँ। ये आपके सामने है संदेश लेखन का प्रारूप फॉर्मेट। ऊपर आपने संदेश लिखा, बॉक्स बनाया, फिर समय, फिर तिथि। आप इसको समय और तिथि को आमने सामने भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर संबंधित व्यक्ति का नाम जिसके नाम आप संदेश लिख रहे हैं। फिर 3-4 लाइनों में जो भी आपकी शब्द सीमा दी हुई है उस शब्द सीमा के अनुसार आपने जो संदेश का जो मेन बात है आपने केवल वही लिखनी है और नीचे संदेश भेजने वाले का नाम और उसके हस्ताक्षर या खाली नाम ही आपका चल जाएगा। ये फॉर्मेट है। नेक्स्ट मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझाने जा रही हूँ। मान लीजिए आपने अपने मित्र को होली की शुभकामनाएं देते हुए संदेश लिखना है। तो आपने ऊपर सुबह समय लिखा, प्रातः 7 बजे, दोपहर होगी तो अपराह्न, शाम होगी तो सायंकाल या सायं। फिर आपने दिनांक 29 मार्च या जो भी आपकी दिनांक है आगे आप ऐसे लिख देंगे। फिर आप अपने मित्र को लिख रहे हैं तो मान लो आपके मित्र का नाम है रोहित, तो रोहित संबोधित करके सीधा आपने जो मेन बात है, आप सिर्फ आलतू फालतू की बात नहीं लिखनी है आपने कि तुम कैसे हो या मैं कैसा हूँ। सीधा संदेश लिखें, रंग बिरंगे रंगों और भाईचारे से भरपूर खुशियों और उल्लास का त्यौहार होली तुम्हारे जीवन में उत्साह और उमंग का संचार भर दे। मेरी ओर से परिवार के सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। नीचे आपका अपना नाम गौरव। तो जब भी आप संदेश लिखते हैं इसमें आपने पत्र की तरह नहीं लिखना तुम कैसे हो, मैं यहाँ कैसा हूँ, ये चीज़ें नहीं लिखनी। आपने केवल संदेश की जो मुख्य बात है आप केवल उसे ही लिखेंगे, इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखेंगे और बॉक्स के अंदर आप सब कुछ ये लिखेंगे, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। थोड़ा सा मैं आपको सूचना और संदेश में अंतर बता देती हूँ। जो सूचना होती है वह औपचारिक होती है और संदेश औपचारिक और अनौपचारिक दोनों हो सकते हैं। वो फॉर्मल होता है केवल, ये फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों। सूचना आपकी सार्वजनिक होती है, इसे सभी पढ़ सकते हैं क्योंकि ये पब्लिकली आपके सामने आती है। और जो संदेश होता है ये आपका व्यक्तिक होता है, पर्सनल लेवल पे होता है। सूचना में समय, स्थान, विषय और प्रेषक होता है, भेजने वाले का नाम लिखा जाता है। लेकिन संदेश में स्थान और विषय की आवश्यकता नहीं होती, केवल आपने समय लिखना है और दिनांक लिखनी है और प्रेषक तो लिखोगे ही आप। उसके बाद जो सूचना की शब्दावली होती है, लैंग्वेज होती है, वो कार्यालय ऑफिशियल लैंग्वेज होती है। और यहाँ पर संदेश में क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज होती है, आपकी फीलिंग से संबंधित, भावों से संबंधित होती है और विषय के अनुकूल होती है। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा डिफरेंस है सूचना और संदेश में, उसको ध्यानपूर्वक आपने समझना है। और एक बात का ध्यान रखना है कि आपने इस बात को ध्यान में रखना है कि संदेश किसकी तरफ से किसको लिखा जाना है, तो उस बात का ध्यान रखेंगे। तो आई होप आपको ये संदेश लेखन आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।